Assalamualaikum and you are watching Bushra's coaching and today our topic is spanning tree. हम पढ़ेंगे what is spanning tree and how to make spanning tree. सबसे पहले spanning tree की statement देख लेते हैं. कहते हैं a connected subgraph S of graph G, V and E. V हमारे पास vertex है, E हमारे पास edge है. इसको is said to be spanning tree if. अब यहाँ पर हमें दो condition statement में दी गई हैं कि स्पैनिंग ट्री शुड कंटेन ऑल वर्टिसेस ऑफ ग्राफ. ये पूरी वर्टिसेस को कंटेन करेगा जब हम एक स्पैनिंग ट्री बनाएंगे. और दूसरी कंडीशन ये है कि एस शुड कंटेन V-1 एज, यानी कि स्पैनिंग ट्री जो है हम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करेंगे तब हमारे पास वो कितने एजेस कंटेन करेगा, वर्टिसेस -1. मतलब अगर हमारे पास वर्टिसेस 5 है तो हम लोग एज 4 कंटेन करेंगे. जब 4 होंगी तो 5 - 1 तो हमारे पास 4 आ गई, तो 4 एजेस हमारे पास स्पैनिंग ट्री में होंगे. सो लेट्स ड्रॉ अ स्पैनिंग ट्री. तो यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स ले ली, इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं. देखिए अब ये यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 वर्टिसेस हैं. तो अगर हम लोग इसको देख लें तो यहाँ पर हमारे पास एजेस 3 हैं, 1 2 3 4. तो 5 वर्टिसेस हैं -1, तो क्या होगा हमारे पास 4 हो जाएगा. तो ये हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री है. यहाँ पर हम लोग दूसरी एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं जहाँ पर हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और 4 एड्स हैं. अगर हम लोग को बोलें कि यहाँ से आप भाई ड्रॉ करें, ड्रॉ अ स्पैनिंग ट्री, तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे भाई. अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि भाई स्पैनिंग ट्री तो हमें पता है कि हाँ भाई ये उसकी स्टेटमेंट है और ये दो कंडीशंस है, बट उसको ड्रॉ कैसे करना है. तो अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एग्ज़ाम में आ गया कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है और इसे ड्रॉ करें इससे किसी भी ग्राफ से, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ग्राफ, के इस ग्राफ से आप मुझे स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करके बताएं, तो अब हम वो कैसे करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जाम्पल बी. एग्जाम्पल बी में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4. अकॉर्डिंग टू द फार्मूला V-1, तो V-1, तो V हमारे पास कितने हैं, 4 है, -1 कर देंगे तो 3 हो जाएंगे. तो अब हमें ये याद रखना है कि जब भी हम कोई स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करें तो उसमें हमारे पास 3 एजेस हों. वर्टिसेस हमारे पास 4 ही रहेंगी, बस एज हमारे पास 3 होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी. अब हम लोग इससे स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 वर्टिसेस ले ली हमने. अब भाई हमें तो एजेस 3 चाहिए, तो हम लोग 1 एज 2 एज एंड 3 एज. तो ये हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री बन गया. इसे हम लोग 1 नंबर दे देते हैं. देख लिए पूरे हमने चीज़ों को पूरा किया है, जैसे कि सारे वर्टिसेस को कंटेन करेगा, तो ठीक है भाई ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई. अब भाई सेकंड कंडीशन भी तो हमने ट्रू कर दी. कहते हैं कि वर्टिसेस -1, तो भाई हमने कर दिया ना यहाँ पर वर्टिसेस -1 3. तो ये हमारा एक परफेक्ट स्पैनिंग ट्री बन गया. अब इससे हम लोग एक और स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 वर्टिसेस ले लिए हमने. 1 2 इसको ज़रा हम लोग डिनोट कर लें. तो अब हम लोगों ने एक यहाँ पर ड्रॉ कर दी, एक यहाँ पर ड्रॉ कर दी, एक यहाँ पर ड्रॉ कर दी. तो भाई अब आप देख सकते हैं कि इनके शक्ल में भी फ़र्क आ गया है. पहले ये यहाँ से खुला था, अब ये यहाँ से खुला है. तो अब ये स्पैनिंग ट्री हो गया है, बिल्कुल हो गया है जी. ये हमारे पास स्पैनिंग ट्री हो गया. इसके वर्टिसेस को याद रखें, हमेशा जब भी कोई ट्री बनाए, कोई भी स्पैनिंग ट्री हो, कोई भी ट्री हो, उसके वर्टिसेस को हमेशा डिनोट करना है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये हमारे पास सेकेंड हो गया. अब हम लोग थर्ड स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करेंगे. थर्ड स्पैनिंग ट्री के लिए भी हमें 4 वर्टिसेस चाहिए. अच्छा, 4 वर्टिसेस हो गई, 1 2 3 4. अच्छा भाई, अब ये दो तरह के से स्पैनिंग ट्री तो हमने बना लिए, बट अब हमें थर्ड कंडीशन चाहिए कि तीसरी शक्ल में भी स्पैनिंग ट्री कैसे बनाएंगे. तो इसे हम लोग इधर से ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये भाई हमारे पास ये तीसरी शक्ल भी आ गई. तो पहली शक्ल ऊपर से खुली थी, अब ये दूसरी शक्ल इधर से खुली है, तीसरी शक्ल इधर से खुली है. तो भाई अब क्या हम चौथी शक्ल भी बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं. ये हम लोग 4 वर्टिसेस हमने ले लिए, 1 2 3 4. याद रखें कि वर्टिसेस को हमेशा डिनोट करना है. अब हम लोग इसे यहाँ से खोल देंगे नीचे से.
तो अब आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ से हमने 4 स्पैनिंग ट्री बना लिए हैं, और वो भी अलग अलग शक्ल की विद परफेक्ट फार्मूला। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पर सिंपल वन एक्सप्लेन की है, बट अब मैं एक डिफ़िकल्ट वन ले लेती हूँ, क्योंकि पेपर में डिफ़िकल्ट भी आ सकती हैं। तो हम लोग एक दूसरी एग्जांपल ले देते हैं, एग्जांपल सी। लेट्स ड्रॉ अ डिफ़िकल्ट ग्राफ। तो हम लोग वही 4 वर्टेक्स ले लेंगे, बट इस बार हम लोग एज में थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। तो हम लोग इसको इधर से भी क्रॉस कर लेंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमने वही ग्राफ ले लिया, बट अब इसमें हम लोग किस तरह से स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करेंगे अब वो हम देखते हैं। तो भाई फार्मूला वही है जो हमने शुरू में पढ़ा था कि सारे वर्टिसेस मैच होने चाहिए, और जो हमारे पास एज हैं वो वर्टिसेस -1 होने चाहिए। तो भाई अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो 1 2 3 4 भाई वर्टिसेस तो हमारे पास वही 4 हैं। तो अगर हम लोग फार्मूले को देखें 4 - 1 तो 3। अब भाई हम सोचें कि ये तो आसान था, ये तो हमने भाई ऐसे ड्रॉ कर दिया 4, बट अब ये मुश्किल है, तो इसमें कैसे ड्रॉ करें। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले लेते हैं 1 2 3 4। अब 4 वर्टिसेस हमने ले लिए। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे हमने इन शक्ल के ड्रॉ किए, सही है। तो मैं इधर एक ही एग्जांपल के लिए ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सारे ड्रॉ कर लिए। तो इस तरह के हम लोग 4 टाइप्स बना सकते हैं। टाइप्स लिख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर 4 टाइप्स। अच्छा, 4 टाइप्स कैसे देखें, एक ऊपर से खुला हुआ है, एक लेफ़्ट साइड से खुला हुआ है, एक राइट साइड से खुला हुआ है, एक नीचे से खुला हुआ है। तो ये 4 बन गए। बस मैंने इधर 4 टाइप्स लिख लिया, भाई समझ गए। तो यहाँ पर हमने ये 4 टाइप्स समझे बना ली, क्योंकि ये तो मैं एग्जांपल समझा रही हूँ ना। अच्छा, अब दूसरा टाइप कैसा बना सकते हैं। अब दूसरा टाइप हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, 1 2 3 4। एक एज यहाँ से हो गई, एक एज यहाँ से हो गई, और एक एज यहाँ से हो गई। तो 1 2 3 4। तो भाई अब ये भी तो हमारे पास हमारे फॉर्मूले के मुताबिक बन गया है ना। देखें 1 2 3 4, वही 4 वर्टिक्स। कहते हैं कि पूरी वर्टिक्स यूज़ करो, हाँ भाई हमने पूरी वर्टिक्स यूज़ कर ली। अब कहते हैं कि एज कितने यूज़ करो, वर्टिस -1। तो भाई यहाँ पर हमने वर्टिस 4 -1 किए ना, 3 1 2 3। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्पैनिंग ट्री बन गया है। तो इसी तरह के हम लोग 4 टाइप्स के स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर छोटी छोटी एग्जांपल्स बना के दे सकती हूँ। अब एक यहाँ से हमने ऐसे बना लिया ना, तो एक हम ऐसे बना सकते हैं। ये हमने ऊपर से बनाया है, ये हम लोग नीचे से बना लेंगे। तो ये हमारे पास दूसरा हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरा भी बना सकते हैं, 1 2 3 4। तो ये यहाँ से और एक यहाँ से, ये तीसरा हो गया। अब हम लोग इसमें 4th टाइप भी बना सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ से बना लिया, अब यहाँ से हम बना सकते हैं। तो देखिए ये 4 टाइप हो गई, 1 2 3 4। तो अब ये हमने 4 तरह के स्पैनिंग ट्री बना लिए इससे, और ये है परफेक्ट स्पैनिंग ट्री। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये वाले ट्रीज़ भी बना लिए स्पैनिंग ट्री। अब हम लोग इसमें एक और तरह से भी बना सकते हैं, जो कि हमारे पास कुछ यूँ है, 1 2 3 4। अच्छा, ये 4 वर्टिसेस हैं, तो इसमें हम लोग एक ऐसे ले लेते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, जेड बना लिया हमने। तो इसमें भी अब हम लोग 4 टाइप्स के बना सकते हैं ना भाई, जैसे हम लोग ने बाकियों में बनाए। इसमें हमने कैसे बनाया, फिर इसको ज़रा लेफ़्ट पे कर लें, फिर राइट पे कर लें, और फिर ऊपर और नीचे। तो देखें ये एक टाइप ये हो गई। अब दूसरी टाइप हम लोग इसमें ये भी बना सकते हैं कि ये यहाँ से और यहाँ से। तो ये दूसरी टाइप बन गई। अब हम लोग ये 3rd टाइप इधर बना लेंगे। तो देखिए ये Z है, अब इस Z को अगर हम लोग उल्टा कर लें कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास 3rd टाइप बन गई। अब हम लोग 4th टाइप इस तरह से बना लेंगे, इस n को हम लोग उल्टा कर लेंगे। तो अगर n को हम लोग उल्टा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ये चारवीं टाइप भी बन गई, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम लोग ने एक ग्राफ से इतने ज़्यादा स्पैनिंग ट्री बना लिए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, अब हमें ये ग्राफ तो दिया है, लेकिन हमें कैसे पता कि इसमें कितने हम लोग स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, फार्मूला फॉर फाइंडिंग स्पैनिंग ट्री। यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ। तो फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है, n की पावर n -2
एन क्या डिनोट करता है, वर्टिसेस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कितने वर्टिस हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं 4 की पावर -2, तो 4 हमारे पास पावर 2 आ गई। और यहाँ पर हमारे पास 4 पावर 2 हमारे पास 16 होती है, 16 होता है। तो देखें यहाँ पर अब हमें पता चल गया कि इसके 16 होंगे स्पैनिंग ट्री। तो हम लोग को 16 स्पैनिंग ट्री ही ड्रॉ करने हैं। अब हम लोग गलत हो जाएंगे, तो इसीलिए ये फार्मूला हमारे पास आया गया है कि हम लोग कितने स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी एक ग्राफ से स्पैनिंग ट्री बनाने की। तो यहाँ पर हमने फार्मूला भी सीख लिया है और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे आज स्पैनिंग ट्री भी ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये था आज का टॉपिक। होप यू लाइक इट, and if you like it then please subscribe my channel and also like my videos.